वेलकम टू आवर चैनल S2 एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न ले आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर कर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आंसर होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? आंसर होगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आंसर होगा हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न है, भारत को किला कहलाती है? भारत को किला कहलाती है? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारत को किला कहलाती है सरोजिनी नायडू। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? जो घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है? आंसर होगा आयोडीन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर होगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की कौन सी मुद्रा है? चीन की कौन सी, दोस्तों यहाँ पर मुद्रा छूट गया है, यहाँ पर मुद्रा, चीन की कौन सी मुद्रा है? आंसर होगा युआन। चीन की कौन सी मुद्रा है? युआन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर होगा अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा काठमांडू, नेपाल। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? आंसर होगा 8, जो कि इस प्रकार के, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश सदस्य हैं दक्षेस के। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आंसर होगा भारत देश में। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा बेरी।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रिकेटस। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा के घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा के घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आंसर होगा विटामिन ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? आंसर होगा तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? आंसर होगा देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? भारतीय मानक समय आधारित है? आंसर होगा 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। भारतीय मानक समय आधारित है 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आंसर होगा सौरमंडल। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है सौरमंडल। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? आंसर होगा विक्रमादित्य के। चीनी यात्री किसके काल में फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? आंसर होगा दिल्ली। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजधानी है? जो तेलुगु है वो किस राज्य की राजधानी है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तेलुगु किस राज्य की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, आंसर होगा एक टैंक का। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। आंसर होगा बाप बेटे का। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है, आंसर होगा टका। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आंसर होगा मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? आंसर होगा गया में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? आंसर होगा महाकवि कालिदास ने। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? आंसर होगा कानपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, आंसर होगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा नासिक। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध स्थित है, आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है, आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, हिमानी वर्ष का एक विशाल पिंड है जो हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कौन सा शहर, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा स्थित है, आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? तो आंसर होगा यमुना नदी। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी कयांतरिक सेल है? कौन सी कयांतरिक सेल है? आंसर होगा संगमरमर। कौन सी कयांतरिक सेल है? तो संगमरमर। अगला प्रश्न है, सार्स का पूर्ण रूप है। सार्स का पूर्ण रूप है, आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्स का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर होगा वास्को डी गामा। भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर होगा 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सतह पर थी?
किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सतह पर थी? आंसर होगा बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 16,100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर होगा महाबलेश्वर। 71 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? आंसर होगा 15 डिग्री। चंद्रग्रहण कैसे लगता है? चंद्रग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्रग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? आंसर होगा मुंबई के थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में काइसंट अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? भारतीय वायुसेना में काइसंट अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर होगा यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी। अगला प्रश्न है, अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा 195। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 195। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आंसर होगा 8। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है? आंसर होगा जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है NSDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है NSDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का ऊंची मूर्ति कौन है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो गोमतेश्वर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर होगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आंसर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? आंसर होगा 2002 से। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आंसर होगा अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न 98 नंबर है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आंसर होगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर होगा मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें H2 एजुकेशन बाय सतीश चैनल को इसी तरह से जीके के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।